सम्राट चौधरी का ओहदा आपने कहा कि बढ़ रहा है और उनके बुलडोजर एक्शन की भी बिहार में खूब चर्चा हो रही है। इसके बाद राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा है, क्योंकि अलग अलग जिलों में अगर हम देखें तो एक जैसा ही लगभग विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि सालों से जो बसे गरीब हैं उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, कई तरह की बातें आ रही है। तो आप ये बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि मैं कोई बुलडोजर एक्शन को अच्छा मानता हूं, ऐसी बात तो है नहीं, पर उसका दूसरा पहलू भी तो है ना मैत्री। दूसरा पहलू ये है कि भाई जब कोई मैटर सब जुडिस होता है और उसके बाद कोर्ट के फैसले से ये काम करना पड़ता है, तो ये टफ डिसीजंस तो होते हैं और उस टफ डिसीजन का पालन करना पड़ता है। कोर्ट भी कई फैसले बहुत सूझबूझ के साथ देती है। आपको ये देखना होगा कि इतना बड़ा इंक्रोचमेंट हुआ तो कैसे हुआ, ये भी समझना पड़ेगा कि भाई ये नगर निगम कहाँ था, ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्रशासनिक अमला जमला था वो इस तरीके से क्यों इंक्रोचमेंट होने दिया। ये सारे बड़े गंभीर सवाल हैं। लेकिन जब हम और आप विजुअल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जो हमारे पास उस तरह के फोटोग्राफ्स आते हैं जिसमें सैकड़ों लोग रोते बिलखते हुए नजर आते हैं, तो वो सीन हृदय विदारक तो होता है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। बिहार में आप कई जगह पर आप देखेंगे, लगभग हर शहर में देखेंगे कि जिस तरीके से रोड को इंक्रोच कर लिया जाता है। आप देखेंगे दुकान अपनी जगह पर है, सीढ़ी लंबी चौड़ी सीढ़ी जो है वो आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोर्ट ऐसा कहता है तो भाई जो प्रशासन है उसको इस बात का पालन तो करना पड़ता है। और सम्राट चौधरी इस बात को लेकर के खासे चर्चा में हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एक शादी में सम्राट चौधरी गए हुए थे और वो शादी झारखंड के गवर्नर के परिवार की थी, उनके मेरे ख्याल से उनके पोते की थी। अब उस शादी में जब जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे होती है? तो झारखंड के एक मिनिस्टर से होती है और वो मुस्लिम मिनिस्टर हैं, आपको इरफान अंसारी, वो वहाँ हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी के पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे, मेरे पारिवारिक संबंध रहे, और सम्राट चौधरी के पिता शक्नी चौधरी भी नामचीन नेता रहे हैं और शक्नी चौधरी वो नामचीन शख्स हैं जो समता पार्टी बनाने में जिनकी भूमिका बड़ी अहम रही है। अब जरा ये सोचिए कि इरफान अंसारी जब बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं? हमने सम्राट चौधरी को ये कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार और झारखंड में अगर आप उत्तर प्रदेश टाइप गवर्न करना चाहेंगे तो वो चलेगा नहीं। अब मैत्री सवाल ये उठता है कि वो चलेगा नहीं, वो सच बात है, लेकिन सम्राट चौधरी ये टफ डिसीजन लेकर के एक टफ मैसेज देने का प्रयास तो कर रहे हैं राजनीतिक रूप से कि आई एम अ टफ मैन। भाई जब किसी को होम मिनिस्टर बनाया जाता है तो होम मिनिस्टर मतलब लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में होता है। सम्राट चौधरी से पार्टी ये उम्मीद करती है कि एक बेहतर कड़क होम मिनिस्टर के तौर पर अपनी छवि बनाए, और जब वो बेहतर कानून व्यवस्था मुहैया कराने में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए सम्राट चौधरी बिहार के अगले नेता हैं। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि यही रोल उनको मुहैया कराया गया है। क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश में जब भी आप अपराध पर अंकुश लगाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। जब भी आप टफ डिसीजंस लेते हैं, आप भूलिए मत, आपको याद होगा के पाठक जिस तरीके से फैसले ले रहे थे, उनकी लोकप्रियता भी आसमान पर थी, रोज दिन मीडिया में चर्चा में आते थे। उसके बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी आए, उन्होंने भी कई फैसले लिए और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी खूब चर्चा में रहे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप प्रो पीपल कोई फैसले लेते हैं और उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अनबायस्ड हैं, तो आपकी चर्चा होती है, उसमें पॉजिटिविटी भी होता है, उसमें नेगेटिविटी भी होता है। सम्राट चौधरी को ये झेलना पड़ रहा है, पर मैं जो पार्टी के भीतर देख रहा हूं और जान पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, वो ये है कि सम्राट चौधरी को एक कड़क छवि बनानी है। पार्टी उनसे यही एक्सपेक्ट करती है और इस कड़क छवि के जरिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी कि वो ना बालू माफिया को छोड़ेंगे, ना वो जमीन माफिया को छोड़ेंगे, ना शराब माफिया को छोड़ेंगे, और माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा।
तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार मैसेज सम्राट चौधरी क्या देना चाह रहे हैं और पार्टी की सोच क्या है, और उस सोच के आधार पर सम्राट चौधरी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक चर्चा और भी भयंकर है, वो ये है कि आपने 10,000 दिया लेकिन हमारा घर छीन लिया। और इस बात को बोलते हुए आपको बहुत सारे गरीब लोग, मजदूर लोग दिखाई पड़ेंगे। मैं आज बेगूसराय का एक विजुअल देख रहा था, उसमें कई महिलाएं एक प्ले कार्ड लेकर के सामने दिखाई पड़ती हैं और उनका ये मांग है कि आप मुझे कहीं पे बसा दो, उसके बाद हमारा घर उजाड़ो। ये आप देखें, मानवीय पहलू अगर आप इसको देखें तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन को, मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि वैसे गरीब लोग, लाचार लोग, मजलूम लोग, जिनके पास रहने का कोई आशियाना नहीं है, वो अगर इनक्रोच्ड लैंड पे घर बना चुके हैं या सरकारी ज़मीन पर बना चुके हैं, तो सरकार उनको बसाने का कोई पहल कर रही है क्या? क्योंकि इतनी भीषण ठंड में अगर किसी का घर टूटता है, फिर वो जाकर के वो लोग रहेंगे कहाँ? क्योंकि सरकार का एक मानवीय पहलू भी तो होना चाहिए, ये भी तो बहुत जरूरी है। एक कड़क प्रशासन भी जरूरी है, लेकिन सरकार का एक संवेदनशील चेहरा भी होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उतने लंबे समय तक इंतजार किया है और ये सब होने दिया है, तो मुझे लगता है कोई भी बुलडोजर एक्शन से पहले इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि ये गरीब मजलूम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे, उनको रहने का ठिकाना कहाँ होगा, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बुलडोजर एक्शन चर्चा में है, उसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। विपक्ष इस पर राजनीति भी कर रही है, सत्ता पक्ष इसको बताने का प्रयास कर रहा है कि ये फैसले मेरे नहीं, ये फैसले कोर्ट के हैं और कोर्ट के फैसले के आधार पर सरकार उसको एग्जीक्यूट कर रही है। लेकिन इस सब के बीच सम्राट चौधरी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। सम्राट चौधरी इस सब के बीच में कैसे संतुलन बिठाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि शहर दर शहर, यहाँ तक कि गांव में भी ये बात फैलेगी और ये ड्राइव चलाया जाएगा, इसको लेकर के भी चिंता है। देखिए आगे क्या होता है। बिहार में जो कुछ भी होगा हम लोग अपने दर्शकों को बताते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल बुलडोजर एक्शन के लिए सम्राट चौधरी खासे चर्चा में है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और आपके पॉइंट में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बिहार सरकार के ही आंकड़े हैं कि भूमि एवं राजस्व विभाग के मुताबिक करीब 18 लाख एकड़ जमीन का सर्वे किया गया ताकि अतिक्रमण की पहचान हो सके, और राज्य में मौजूद 35,000 जलाशयों में से करीब 15,000 पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, और राज्य की लगभग 20,000 सड़कों पर अवैध दुकानें या मकान बनने होने की बात जो है वो सामने आ रही है।